अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही प्यारा बॉटम डिजाइन। ये मैंने पट्टियां कट करके रख ली थी डिजाइन के लिए, जो हम इसका डिजाइन बनाएंगे। और ये हमारे पजामा है, और मैंने हमारे पजामे की लेंथ कम थी तो मैंने ये पट्टी ली थी। एक मैंने बहुत लंबी पट्टी ले रखी है, इसको हम लास्टिक के वक्त जब लास्टिक लगाएंगे तो उस पर ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पजामों को पास से कट कर लेंगे ताकि हम आसान की स्टिच लगा सकें। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरे पजामे की भी ऊपर से कट कर लूंगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आसन की स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आसन की स्टिच लगाते हैं। बिल्कुल आपको कपड़े से अच्छे से मिला के रखना है। ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक साथ आपका कपड़ा होना चाहिए। और फिर आपको ऊपर से पक्का करके एक दो बार फिर स्टिच अपने आसन की लगा लेनी है। आपस में आसन की स्टिच को आसन को जोड़ लेना है। देखिए, मैंने एक आसन की तरफ जोड़ लिया। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसकी स्टिच लगा लूंगी। और अब हम इसकी टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई मजबूत हो जाए, हमारी सिलाई फटे नहीं। इस तरीके से कपड़े को साइड करके हम आसन की स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल आपको कपड़े को साइड करके रखना है ताकि आपके कपड़े पे झोल ना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको स्टिच लगा लेनी है, टॉप स्टिच। और नीचे से भी आपको कपड़े को साइड करके ही स्टिच लगानी है। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और शेयर कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए, हमने स्टिच लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पजामे एक पजामे पे रख के बैक साइड रख के फ्रंट साइड को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। इसी तरह आपको स्टिच लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख के सीधी तरफ से आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच लगा लेनी है। और आपको ध्यान रखना है, आपको इस पे भी टॉप स्टिच जरूर लगानी है ताकि आपका पजामा बहुत फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो। देखिए, हमारी एक तरफ की स्टिचिंग लग के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे, इसी तरीके से लगा लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। देखिए, हमारी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से कपड़े को नीचे से साइड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से लगाना है, झोल नहीं आना चाहिए आपके साइडों पे। ये देखिए, एक तरफ ही हमारी स्टिच लग के रेड तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, हमारी दूसरी तरफ भी लग चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हम इसका बॉटम डिजाइन रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारा घेर भी कितना अच्छा है। बाद में हम इस पे जो हमने आपको पट्टी दिखाई थी उसको हम बाद में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसका बॉटम डिजाइन रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका बॉटम डिजाइन रेडी करते हैं। ये मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली थी। आप चाहे तो और एक की पट्टी लेके भी पतली सी डोरी बना के आप ये डिजाइन बना सकते हैं। पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो मैंने क्या करा, बिल्कुल सीधी पट्टी ली, उसको फोल्ड करके ऐसी पतली पाइपिंग वो बना ली पाइपिंग। और फिर इस तरीके से उसको कट करके इस तरीके से मैं रिंग की तरह इसको अटैच कर लूंगी, अपने बॉटम डिजाइन बनाऊंगी इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, 1/2 इंच का आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे पूरे पजामे पे इसको लगा लेना है, फोल्ड कर वो पट्टी को इस तरीके से मोड़ के। ये बहुत ही प्यारा डिजाइन आपका बनके रेडी होगा। आप थोड़ा दूर दूर करके ही लगाना ताकि आपकी पजामे पे बहुत अच्छा डिजाइन बनके रेडी हो। आप चाहें तो पास पास भी करके लगा सकते हैं, पर मैंने बहुत कम पट्टियां काटी थी तो मैं इसकी थोड़ी दूर कर करके ही अटैच करूंगी। देखिए किस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ।
इसी तरीके से आपको पूरे बॉटम पे वो अटैच कर लेनी है इसी तरीके से। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी इतने प्यारा डिजाइन हमारा बॉटम डिजाइन बनके रेडी होगा। तो सबसे पहले हम इनको अटैच कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे पजामे पाइचे पे भी इसको इसी तरीके से फोल्ड करके अटैच कर लूंगी। ये बहुत ही आसान और यूनिक वो डिजाइन है, आप जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम ये पजामा डिजाइन पहनते हैं। तो आप चाहें तो पतली डोरी बना के भी इस डिजाइन को बना सकते हैं, पर मैंने इसको इसी तरीके से बनाया, बिल्कुल सीधी डोरी बनाई है पहले मैंने, फिर उसको कट करके फिर मैंने इस तरीके से फोल्ड करके इसको डिजाइन बना लिया है। देखिए अब हम दूसरी तरफ भी इसको अटैच कर रहे हैं और अब हमारा इतना फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो फ्यूजिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूजिंग पेपर को कपड़े पे पेस्ट करके फिर उसका बॉटम बना सकते हैं। तो पहले मैंने फ्यूजिंग पेपर का यूज नहीं करके मैंने सिर्फ एक पट्टी यूज करी है। देखिए इस तरीके से पहले मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, फिर मैं इसको कट करके अपने बॉटम पे लगाऊंगी इस तरीके से, ताकि हमारी जैसे बाहर से फिनिशिंग आ रही है पजामे की, वैसे ही हमारी अंदर से भी फिनिशिंग आए। अगर हम इसी तरीके से फिनिशिंग से काम करते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ पजामा भी अच्छा लगता है। अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत लोगों को भी पसंद आता है काम। हमेशा फिनिशिंग के साथ ही काम करना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमारे पास ये दो पट्टी आ चुकी हैं। ये मैंने अपने बॉटम के पाइचे के अकॉर्डिंग की पट्टियों को कट करा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे लगाती हूँ। तो आपको क्या करना है, जो आपने बॉटम वो डिजाइन पजामे पे जो आपने डोरी का डिजाइन बनाया है उसी पे जो आपने स्टिच लगाई थी उसी पे पट्टी रख के आपको स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए बिल्कुल ध्यान से स्टिच लगानी है। जो सिलाई आपने नीचे लगाई है उसी डिजाइन पे आपको दोबारा स्टिच लगाने को पट्टी को रख के। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये बॉटम डिजाइन बनके रेडी हुआ है। इसी तरीके से मैं दूसरी पट्टी भी ज्वाइंट कर लूंगी। और हम क्या करेंगे, इस पे भी टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना भागे और हमारी फिनिशिंग और अच्छी बन के रेडी हो। देखिए अगर हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे तो हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये डिजाइन बन के रेडी होगा। तो आपको इस पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद जो हमने पीछे ये पट्टी लगाई इसको भी फोल्ड करके हम जितना हमें पीछे का पाइचा वो रखना होगा कपड़ा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमारे कितनी फिनिशिंग के साथ बॉटम डिजाइन बनके रेडी हुआ है। और जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। चलिए अब पीछे से इसको फोल्ड करते हैं। ये देखिए जो हमने पट्टी लगाई थी इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। आपको ध्यान से फोल्ड करना है, आपकी बॉटम पे झूल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आपको इसको कपड़े को सेट करना है और फिर फोल्ड करना है। उसके बाद आपको स्टिच लगा लेनी है। नहीं आपका आगे झोल आना चाहिए, नहीं आपको पीछे पट्टी पे झोल आना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरा बॉटम की भी पट्टी फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। देखिए एक तरफ की हमारी लग चुकी है। अब हम दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से फोल्ड करके कर लेंगे और स्टिच लगा लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वो पजामे की स्टिच लगाएंगे आपस में ज्वाइंट करके। और फिर मैं आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी कि हमारा कितना प्यारा फाइनल लुक आया है। तो मैं बॉटम की वो अपने बॉटम का साइज रखूंगी 7 इंच। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे साइज चाहिए बॉटम 7 इंच का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी 7 इंच पे निशान लगा के फिर ऊपर तक इस निशान को ले जाऊंगी पजामे की शेप के अकॉर्डिंगली, ठीक है।
गोलाई में आपको इस तरीके से निशान ले जाना लगाना है आसन तक, इसी तरीके, और फिर इस पे ही आपको स्टिच कर लेनी है। आप बिल्कुल ध्यान से करना, जो आपने अपने बॉटम पे डिजाइन बनाया है वो बिल्कुल आपके मैच होना चाहिए, वो एक के ऊपर एक आना चाहिए, और फिर आपको इसको पक्का करके स्टिच लगा लेनी है। अब हम इस पे स्टिच लगा लेंगे, ऐसे ही हम दूसरे अपने पाइचे पे भी इसी तरीके से निशान लगा के स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लाती रहूं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी हमें ऐसी वीडियोस चाहिए, हमें ये पसंद है, इस तरीके की आप वीडियोस बनाओ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उसी तरीके की मैं आपके लिए वीडियोस बना के लाऊं। तो देखिए, एक तरफ की मैंने स्टिच लगा ली, इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ की भी स्टिच लगा लूंगी। चलिए मैं आपको इसकी स्टिच लगा के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इतना प्यारा हमारा फाइनल लुक बन के रेडी हुआ है, और जो मैंने आप इसकी कमीज भी रेडी करी थी, वो भी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पूरा सूट बन के रेडी हुआ है। और इस वीडियो में मैं उस कमीज की इसकी कमीज की वीडियो की लिंक डाल दूंगी, ताकि आप वहां जाके उसको देख सकें। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देंगे इस तरीके से, ताकि हमारे पजामे में झूल ना आए। देखिए, जिस तरीके से मैंने कट करा है, इसी तरीके से आप अपने फैब्रिक को कट कर देंगे, और फिर इसको देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको पट्टी दिखाई थी ना, आपको बिल्कुल सेंटर में एक पट्टी के कट लगा लेना है, और आपका जो आसन का वो है, आसन है, उससे बिल्कुल मैच करते हुए आपको एक स्टिच लगा लेनी है। आपको पूरी राउंड शेप में इसको स्टिच कर लेना है, पट्टी को लगा लेना है, ज्वाइंट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जो पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आप कट कर देंगे, और आपको ये देखना है कि जो आप पट्टी जब कट करें, आप पट्टी पे ज्वाइंट करेंगे, तो आप स्टिच लगाएंगे, तो आपका वो जोड़ आपके आसन के जोड़ पे ही आना चाहिए। इससे बहुत ही फिनिशिंग आएगी आपके पजामे पे। देखिए, मैंने पजामे को दोबारा फोल्ड मोड़ के ऐसे स्टिच लगा ली, ताकि हमारा बिल्कुल जो हम पट्टी का हमारा जॉइंट आएगा वो हमारे आसन से मैच हो। देखिए, अब मैं इसको पट्टी को कट करके मैं स्टिच लगा लूंगी, और फिर मैं टॉप स्टिच भी लगा के इस पट्टी को ज्वाइंट कर लूंगी, ताकि हमारा मैच हो जाए आसन का जोड़ और पट्टी का जोड़ भी। देखिए, ज्वाइंट करके अब मैं इस पे स्टिच लगा लूंगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इलास्टिक किस तरीके से अपना लेना चाहिए, कि हमें पता चल जाए कि हम हमारे इलास्टिक कितना आएगा हमारे। तो मैं इसको फोल्ड करके दिखाऊंगी। देखिए, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी इलास्टिक की, तो मैंने दोबारा कट कर लिया था, तो मैं दोबारा आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। इस तरीके से आप इलास्टिक को रखना, खींच के देखना कि आपका इलास्टिक कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा इलास्टिक कितना आ रहा है। देखिए, 29 इंच का हमारा इलास्टिक रेडी हुआ है। अब हम इसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के स्टिच लगा लेंगे, और आपका इलास्टिक गुलाई में आना चाहिए। इस तरीके से स्टिच लगाना, ताकि आपका इलास्टिक ना आड़ा टेढ़ा ना भागे, बिल्कुल गुलाई में शेप में आए। इस तरीके से जो हमने पट्टी ज्वाइन करी थी, उसी पट्टी को अगर हम फोल्ड करेंगे, इलास्टिक लगा रहे हैं, उसी जो हम फोल्ड करेंगे पट्टी को, वो हमारी उसी सिलाई पे आनी चाहिए। और हमारी सिलाई भी पक्की हो जाएगी, और फिनिशिंग भी आएगी, ऊपर नीचे हमारी सिलाई नहीं होगी। देखिए, जो मैंने पट्टी लगाई थी, जो दिख रहा है ना, उसी पे मैंने पट्टी को फोल्ड करके एक स्टिच लगा लिया। और आपकी स्टिक लास्टिक पे नहीं आना चाहिए, वरना आपका लास्टिक अंदर की तरफ घूमेगा नहीं। अगर आपकी सिलाई लास्टिक पे आ जाएगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। लास्टिक को ऊपर की तरफ करके कपड़े पे आपको फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है, और लास्टिक को अंदर की तरफ घुमाते रहना है। देखिए, जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ, ऐसे ही हम पूरी लास्टिक लगा लेंगे और स्टिच लगा लेंगे।
और बिल्कुल भी आपका झोल नहीं आना चाहिए पट्टी पे। बिल्कुल कपड़ा को सही करके आपको फोल्ड करके ही स्टिच लगा लेनी है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको इसी तरीके से पूरे पे स्टिच लगा लेनी है। तो हमारा लास्टिक लग चुका है। अब हम इस पे टॉप स्टिच लगाएंगे, बीच में सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारा लास्टिक मुड़े नहीं अंदर की तरफ। अगर हम इस पे बीच में स्टिच नहीं लगाएंगे तो हमारा लास्टिक क्या होता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है और हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस मारे ही हम बीच में लास्टिक के वो स्टिच लगाते हैं ताकि हमारा लास्टिक टिका रहे। देखिए इस तरीके से मैं बीच में खींच के स्टिच लगा लूंगी। चलिए अब मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना प्यारा फिनिशिंग के साथ हमारा पजामा बन के रेडी हुआ है। और देखिए कितना प्यारा हमारा बॉटम डिजाइन भी लग रहा है। पहनने के बाद ये और भी बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए अंदर की भी तो हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी लगी है और ऊपर से भी हमारे कितने फिनिशिंग के साथ पजामे का डिजाइन आया है। देखिए आप ये डिजाइन जरूर बना के देखना कि आपका कैसे आ रहा है। देखिए मैं पहन के भी दिखा देती हूँ। और ये इसकी कमीज है, L9 कमीज जो हमने स्टिच करी थी और इसकी आस्तीनों पे भी हमने डिजाइन बनाया था। आप जरूर बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाती रहूं।